Question number 6 is find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4। अब यहाँ पे कोई एक सर्कल हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन है इससे हमें पता चल रहा है कि जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, क्योंकि जो हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, हमारी होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर के आर स्क्वायर के इक्वल। और अगर हमारे पास सेंटर का जो सर्कल का सेंटर वो ओरिजिन पे लाई करता है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर। तो आर कितना है हमारे पास, आर है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 0, और ओरिजिन पे लाई कर रहा है इसका सेंटर सर्कल का, तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएंगे सेंटर कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम ओ नेमिंग दे देंगे यहाँ पे, ये इसको हम ए लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट को। तो इस पे एक लाइन है, लाइन द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया है वो फाइंड करना है हमको यहाँ पे। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू रूट 3y। अब हम यहाँ पे x और y, अगर हम y को 0 लेते हैं तो हमको x क्या मिलेगा, x भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो लाइन है वो भी ओरिजिन से ही पास हो रही है। और अगर हम y को 1 लेते हैं तो x क्या आएगा हमारे पास, रूट 3। इसी तरह से अगर हम 2 लेते हैं, y को 2 रखते हैं तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट 3। तो इस तरह से हमारे पास जो लाइन है वो पास हो रही है सेंटर से। तो सेंटर पॉइंट्स भी, सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे लाइन के, वो भी 0 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, और ये है आपका y1 और x रूट 3। तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 समथिंग होती है, मतलब 2 से लेस है। तो मतलब यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है ये। और यहाँ पे अगर y कितना होगा, y यहाँ पे मतलब ये कुछ इस तरह से ये वाला रीजन। इसी तरह से अगर हम बाकी इसके पॉइंट्स निकालते चलेंगे तो ये इसी लाइन पे आएंगे, ये आगे आगे चलते रहेंगे। तो हमको निकालना यहाँ पे इस वाले रीजन का एरिया फाइंड करना, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगी हमारे पास, ये लिया हमने रूट 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास रूट 3 और 1। तो ये वाला हमको एरिया फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन, इसमें हमने लाइन की किस किसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन वाली इक्वेशन, यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक, लिमिट ये लेंगे 0 से लेकर रूट 3 तक, और यहाँ से लेना है रूट 3 से लेकर, ये हो गया आपका सर्कल से एनक्लोज्ड है तो यहाँ पे सर्कल वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है हमने यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, इसको y के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y x अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 टू लिमिट लेनी है रूट 3 तक, और इस y को हमने इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट 3 dx प्लस, अब यहाँ से लिमिट रूट 3 से लेकर 2 तक, रूट 3 से लेकर 2 तक। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे y के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर, कितना था ये 4। तो y चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जाके रूट बना देगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट बाहर लिख देते हैं यहाँ पे। तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से रूट 3 प्लस, क्योंकि इस पूरे रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है तो हमने पहले लाइन वाली जो इक्वेशन है उसको y फॉर्म में बनाना है, फिर यहाँ पे जो सर्कल से इनक्लोज्ड एरिया है सर्कल की इक्वेशन वाले फॉर्म को, सर्कल की इक्वेशन को y फॉर्म में लेना है। इसके बाद करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा, ये बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये होता है हमारे पास x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है रूट वाले रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे x अपॉन 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है 2। तो लिमिट्स है इसकी √3 से लेकर 2 तक। तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे 1/, इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/3। तो ये हो गया आपका जी, ये वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर, 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, चलो यहीं रख देते हैं। और ये हो जाएगा आपका माइनस, लोअर लिमिट को पुट करना है तो ये 0 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और प्लस इसको करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 2 साइन इनवर्स 2/2। अब लोअर लिमिट को पुट करना है यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा √3/2 4 माइनस एक्स में रखना है हमने √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस करते हैं ना हम लोअर लिमिट को तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो गया 2 साइन इनवर्स √3/2 ये हो गया। अब ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रहेगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचता है हमारे पास √3/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, 2 1 जा 2, और ये हो गया हमारे पास 1, ये 0, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसको हम करेंगे यहाँ पे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 1। तो हमको यहाँ पे साइन इनवर्स को कैंसिल करना है, तो साइन को देखना है कितने डिग्री पे हमारा 1 होगा, तो ये होता है साइन π/2 पे वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4 - 3 मतलब 1, 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3/2, ये हो गया -2 साइन इनवर्स। अब √3/2 कितने पे वैल्यू होती है साइन की, वो होती है हमारा साइन, ये 60 डिग्री पे होता है, तो साइन मतलब π/3 पे हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इसको, ये हो गया √3/2, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई आ जाएगा, माइनस √3/2, और ये हो जाएगा हमारा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये हो गया आपका 2π/3। तो ये हमारे पास देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है पाई माइनस 2π/3, तो ये हो जाएगा 3π - 2π/3, तो मतलब 3π - 2π π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।